सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 16वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान कहते हैं, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम भूत भर्तृ च तदगेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अर्थात परमात्मा अविभक्त होते हुए भी, यानी अविभाजित होते हुए भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे विभाजित हैं। अलग अलग वस्तुएं जो दिखती हैं, अलग अलग प्राणी जो दिखते हैं, सब में विभाजित हैं और उन्हें विभाजित होकर के स्थित हैं। और क्या है, वे ही उत्पन्न हो रहे हैं, वे ही पालन कर रहे हैं और वे ही संहार कर रहे हैं। तो सभी का वे ही पालन करते हैं, उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। तो यहां पर यह समझ लेना चाहिए कि पहली जो बात है, पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा कठिन है समझना। उसको समझिए कि वह अविभक्त हैं। कहने का अर्थ है कि उनका वास्तव में विभाजन संभव नहीं है। इसलिए विभाजन संभव नहीं है कि क्योंकि उनके अलावा कुछ है ही नहीं, तो विभाजन होगा कहां, करेगा कौन? करने वाला भी कोई नहीं है, न कोई ऐसी जगह है जहां की वह नहीं है या जो वह नहीं है। तो हर जगह वही है, हर चीज वही है, तो उनका विभाजन संभव ही नहीं है। इसलिए अविभक्तम कहा गया है, क्योंकि उनके अलावा यदि कुछ होता तो विभाजन संभव था कि वे यहां हैं और ये यहां है, तो उनका विभाजन संभव हो सकता था। जैसे होता कि ये सर्वथा, ईश्वर सर्वथा एक अलग सत्ता है और दुनिया एक अलग सत्ता है, तब तो विभाजन हो जाता, क्योंकि ईश्वर की सत्ता जहां समाप्त हो जाती है वहां दुनिया की सत्ता शुरू हो जाती, तो एक विभाजन हो जाता। जो इस्लामी गॉड है, जो क्रिश्चियन गॉड है, जो जुडाइज्म में जो गॉड है, उन सब के सामने ये समस्या है कि इसलिए वे विभाजित हो जाते हैं, क्योंकि वे दुनिया नहीं है। तो जहां से दुनिया है वहां वे खत्म हो जाते हैं। जहां अल्लाह समाप्त होगा वहीं से तो दुनिया होगी, क्योंकि वे दुनिया को अल्लाह तो मानते नहीं। वो तो मानते हैं कि 7वें आसमान पर रहता है, तो उसके लिए एक अलग सा वो बना लिया। तो जहां 7वां आसमान नहीं है वहां समाप्त है अल्लाह। और वही हाल जो है ईसाइयों के भगवान का है और वही हाल जो है यहूदियों के भगवान का है। तो इनके भगवान सब समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सनातन धर्म में क्या है, अविभक्तम, इन्हें विभाजित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके अलावा कुछ है ही नहीं। विभाजन कैसे करेंगे आप, किस चीज से करेंगे? लॉजिकली भी नहीं कर सकते और किसी हालत में नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ ये ही है, तो इनका विभाजन संभव नहीं। और इसके बाद फिर कहते हैं कि फिर विभाजन न होते हुए भी फिर वे विभाजित होते हैं, विभाजित होकर के स्थित है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो विभाजन आपको दिखता है इन इंद्रियों से, वो वास्तविक विभाजन नहीं है, लेकिन आपको इन इंद्रियों से दिखता है कि विभाजित हो गया है, क्योंकि आप अलग अलग वस्तुओं को देखते हैं। अलग अलग वस्तुओं को इसलिए देखते हैं क्योंकि वहां पर जो अविभाज्य जो स्थिति होती है, जैसे एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच में जो गैप है, तो आप उस गैप को देख लेते हैं, इसलिए लगता है कि अलग अलग है। लेकिन जो शब्द हैं उनके बीच में जो गैप है वह आप नहीं देख पाते हैं। जो एक एक अक्षर है उनके बीच के गैप को नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि यह संयुक्त है, लेकिन वहां में भी गैप है जो बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। तो जो आकाश तत्व है वो इतना सूक्ष्म है कि कई कई जगह जो है वह आपको दिखेगा। जैसे घड़ा को रख दें तो घड़ा आकाश है, घड़ा के भीतर में है एक अणु है, उसके भीतर में भी आकाश तत्व है। तो हर चीज के भीतर में एक खालीपन, एक गैप है। तो वह जो गैप है वह आप देख पाते हैं,
लेकिन जो चीज आपको ठोस लगता है उसको भी अगर आप अच्छा से देखेंगे, निरीक्षण करके उसका विभाजन करके देखेंगे तो विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब उसमें गैप था तभी विभाजित हुआ। कोई भी चीज जो विभाजित हो जाती है इसका मतलब वहां गैप है, अन्यथा वो विभाजित हो ही नहीं सकती थी। तो इसीलिए ये संसार की जितनी भी चीजें हैं सब विभाज्य हैं, सभी का विभाजन हो सकता है और सभी का संयोजन भी हो सकता है, सभी को जोड़ा भी जा सकता है। तो जो जिसको जोड़ा जा सकता है उसको तोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि वहां पर एक गैप है, तो वहां पर विभाजन होता है। तो एक वस्तु का दूसरे वस्तु से विभाजन इसीलिए हमें दिखता रहता है। लेकिन जिस वस्तु को हम समझते हैं कि ये एक ठोस वस्तु है, वो ठोस नहीं है, उसका भी विभाजन हो जाएगा, वो भी 2 भाग में बढ़ जाएगा, 4 भाग, 10 भाग, आप विभाजन करते जाइए। तो इस तरह से वह परमात्मा जो है, जो अविभाज्य है, वही विभाजित रूप में हमें दिखता है। और जो विभाजित रूप में दिख रहा है, जो सारी चीजें दिखती हैं, जो वस्तुएं दिखती हैं, वे कैसी हैं, वो कैसे उत्पन्न होती हैं, तो उसी के लिए कहा जा रहा है कि वे जो हैं वे प्रभा विष्णु हैं, यानी वो उत्पन्न करते हैं। परमात्मा जो अपने गुण है रजोगुण से उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करने का रजोगुण होता है। तो परमात्मा उत्पन्न करते हैं, जब वो उत्पन्न करते हैं उनको ब्रह्मा कहा जाता है। तो परमात्मा की वह शक्ति जो उत्पन्न करती है उसका ही नाम ब्रह्मा है। यह समझने कि ब्रह्मा किसको कहते हैं, परमात्मा की उत्पादन की शक्ति जो है वो ब्रह्मा है, तो वह उत्पन्न करती चली जाती है। अब किसको उत्पन्न करती है? स्वयं को ही उत्पन्न करती है, यानी उत्पन्न जो कर रहा है वह भी परमात्मा है और जो उत्पन्न हो रहा है वह भी परमात्मा है। स्वयं को ही उत्पन्न करती है वो शक्ति। तो ब्रह्मा वह शक्ति है जो उत्पन्न करती चली जाती है और किसको? स्वयं को ही करती चली जाती है। तो ऐसी शक्ति का नाम ब्रह्मा है, उसको प्रभा विष्णु कहा गया है। इसको विष्णु से संबोधित किया गया है, प्रभा विष्णु। अब इसके बाद क्या है कि सतोगुण है। सतोगुण में क्या होता है? पालन होता है, तो उसको भूत भर्तृ कहा गया है। सभी प्राणियों को पालन करने वाला, भर्ता, सभी प्राणियों को पालन करने वाला यानी विष्णु। तो वह परमात्मा विष्णु भी है, और जिनको पाल रहा है वे भी विष्णु ही है। जिनको पाल रहा है वो भी परमात्मा है, पालने वाला भी परमात्मा है और पाले जाने वाला भी परमात्मा है। तो वह विष्णु तत्व हो गया जो कि उसको पालता है, यानी एक कंटिन्यूएशन होता है। किसी भी वस्तु का एक कंटिन्यूएशन होता है, किसी एक समय तक, खास समय तक उसका हमें आकार प्रकार, उसका ग्रोथ हमें दिखता है। उसके बाद फिर उसका फिर लय होने लगता है, वो अन्य चीजें बदलने लगता है, रूपांतरण होने लगता है। तो वह जो है ग्रसिष्णु है। तो ग्रसिष्णु यानी ग्रस लेता है वह, यानी संहारक हो जाता है। तो संहार करने वाला भी परमात्मा ही है, उसका नाम शंकर है, संहार कर देता है। तो वो शिव है। तो शिव ही संहार कर देते हैं और शिव ही जो है उत्पन्न भी कर दे रहे हैं, और शिव ही विष्णु भी हैं, पालन करने वाले। या कह सकते हैं कि वही परमात्मा जो है ब्रह्मा के रूप में उत्पन्न कर रहे हैं, विष्णु के रूप में पालन कर रहे हैं और शिव के रूप में संहार कर रहे हैं। ये सब ये उन्हीं की, परमात्मा की ही शक्तियां हैं, भिन्न भिन्न शक्तियां हैं। तो जब संहार करते हैं तो जिनका संहार करते हैं वे भी वही हैं, यानी शिव ही शिव का संहार करते हैं। तो शिव वह विराट शक्ति है जो कि वह अपने जो छोटे शिव जो हैं, सूक्ष्म शिव हैं, उसका संहार करते हैं, उसको और छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं। तो जो अविभक्त है वह विभाजित हो जाता है फिर। तो ये विभाजन और अविभाजन यह दोनों एक साथ है, होता रहता है, चलता रहता है अनंत से अनंत तक। इसकी कोई सीमा नहीं है, समय सीमा नहीं है। तो ये सब चलता रहेगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस है यह। तो जड़ चेतन ये जितने भी हैं ये सब परमात्मा के ही हैं स्वरूप, परमात्मा ही उत्पन्न हुए हैं, परमात्मा के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं, और ये अनंत काल तक हैं, अनादि से हैं, अनंत तक हैं। यह जो श्लोक है हम लोग को संदेश दे रहा है। इसमें इतना ही। ओम।